एकादशी व्रत जो है सबसे पहले हम ये समझें कि एकादशी क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, किस लिए इसका व्रत किया जाता है। तो ये सब क्रम से थोड़ा हम समझेंगे। तो आपको एकादशी व्रत जब आप रहेंगे तो जब मन में उसका महात्मा का पता चलेगा तो उसका फल पूर्ण मिलने वाला होता है। देखिए, एक शंखासुर नाम का एक दैत्य था। ये जो कथा है विश्राम सागर से ली है। तो उसमें क्या था कि उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मुर। बड़ा अत्याचारी था। उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। तो देवता सब क्या था, भयभीत हुए, भगवान के पास में आ गए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये जो मुर नाम का राक्षस है हमें बड़ा कष्ट दे रहा है। हम चाहते हैं उससे हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, तुम चिंता क्यों करते हो। भगवान विष्णु, भगवान नारायण उससे युद्ध करने लगे। बहुत समय तक युद्ध हुआ। सुदर्शन चक्र का भगवान ने आह्वान कर दिया मारने के लिए, लेकिन सुदर्शन चक्र भी मुर को देखते ही वापस आ गया। भगवान विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो भगवान क्या है, थक गए। थकने से क्या हुआ कि भगवान बोले, चलो अब थोड़ी देर, मतलब कुछ समय के लिए विश्राम किया जाए। तो भगवान कहाँ चले गए, बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां एक गुफा में जाकर के भगवान विश्राम करने लगे। लेकिन जो मुर नाम का राक्षस था वह वहां भी पहुंच गया। भगवान आराम कर रहे थे, भगवान को पता नहीं कब आ गया मुर। तभी क्या हुआ कि वह भगवान पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। तभी भगवान के वक्षस्थल से एक देवी प्रकट हुई और वह सब आयुधों से युक्त, और उन्होंने तत्काल ही क्या किया कि जो मुर नाम का राक्षस था उसका प्राणांत कर दिया। भगवान ने जब नेत्र खोले तो देखा मुर जो राक्षस है वो मरा पड़ा है और एक देवी जो हैं और उत्पन्न हुई हैं भगवान के हृदय से। और उस दिन थी एकादशी, यानी उस दिन पक्ष का 11वां दिन था। तो भगवान ने कहा कि तुम एकादशी हो और तुमने इस दैत्य का वध किया है, इसलिए मैं अब आपको आशीष देता हूं कि देखो, कोई भी व्यक्ति जब एकादशी यानी आपके दिन कोई व्रत रहेगा तो उसके जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह व्यक्ति मेरे लोक को आएगा। इस प्रकार से जो एकादशी की उत्पत्ति, और उस दिन था मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। उस दिन, जिस दिन उत्पत्ति हुई थी एकादशी की। अब लेकिन आज क्या है, आज का मतलब जो कल आएगा, क्योंकि आज कल का विषय है तो उसे आज बता रहे हैं। निर्जला एकादशी है। अब निर्जला का क्या अर्थ होता है कि भैया जल से रहित होकर के भी उसको करना। लेकिन वास्तव में ये व्रत रहा क्यों जाता है, इसका कारण क्या है। यान कान च पापानि ब्रह्म हत्या समान च अन्नमास्त्रित्य तिष्ठन्ति तान वै हरिवासरे। क्योंकि देखिए, इस दिन क्या होता है, एकादशी के दिन अन्न में ब्रह्म हत्या के समान जैसे पाप होते हैं वो उस अन्न में आकर के वास करते हैं। इसलिए क्या है कि एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
और ये सबके लिए बात है, 8 वर्ष से लेकर और 80 वर्ष यानी उस उम्र तक जहां तक चले। तो इसके मध्य के जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उन सबको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि जो पाप हैं जो अन्न में वास कर रहे हैं वह सब हमारे अंदर प्रविष्ट होंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो विकृति की ओर जाएगी। लेकिन अब बात क्या है कि यहाँ कई बार बहुत सी बातें ऐसी आती हैं कि एकादशी का व्रत रहो, किसी से रहा नहीं जाता है। भाई रहने को एक बात बताओ, चलो कल तो निर्जला एकादशी व्रत है, और व्रत तो सब वैसे ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई खाने के लिए आपको मना तो नहीं कर रहा। सर्वोत्तम पक्ष है कि आप जल पी करके रहें और एकादशियों में। और दूसरा ये है कि उसमें भी अगर नहीं तो दूध पी लो, और क्या करोगे, और उससे भी काम नहीं चल रहा है तो फल खा लो। और ऐसा लग रहा है भैया हमारा तो इससे भी काम नहीं चलेगा, तो बहुत व्यवस्थाएं दे रखी हैं भगवान ने, खूब बनाओ और खूब खाओ। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमको उतना लाभ तो मिलने वाला है नहीं। देखो सीधी बात है, कोई छुपाव वाली बात तो है नहीं। खूब पकौड़ी खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो लाभ वैसा लाभ नहीं मिलेगा। कि केवल क्या है कि अन्न में जो पाप होता है, उसका जो दोष होता है अन्न में, अन्न खाने का, उस पाप से आप बच जाओगे। पुण्य में वृद्धि नहीं होगी तो पाप भी नहीं आएंगे, बस ये लाभ मिल जाएगा उसमें तो। और जिनमें भैया सामर्थ्य है वो रह सकते हैं, अपने हिसाब से खूब व्रत रहो, किसी के लिए कोई मना नहीं है। अब कोई हम तो भाई कल है निर्जला एकादशी, हम तो रह नहीं पाएंगे जल के बिना, तो इसलिए हम तो जल पिएंगे। और हमें तो ऐसा भी लगता है कि और भी व्यवस्था होगी तो वो ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ हमको बस समझाना क्या है, जो रह सकते हैं उनको ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई निर्जला की। अब क्या था कि जो पांडव थे वो सब एकादशी का व्रत रहा करते थे, लेकिन जो भीम थे वो एकादशी का व्रत नहीं रह पाते थे। तो उनसे अर्जुन और युधिष्ठिर, नकुल सहदेव कहते थे भैया आप भी व्रत रहा करो एकादशी का। बोले भाई मैं व्रत नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, वृक नाम की अग्नि है मेरे उदर में, इसलिए उसे भोजन की इच्छा रहती है। इसलिए मैं क्या है, मैं बिना अन्न के रह नहीं सकता हूं। तो इसलिए क्या है कि तो एक दिन वेद व्यास जी से प्रश्नोत्तरी चल रही थी इनकी, तो वेद व्यास जी से इन्होंने पूछ लिया भीम ने कि महाराज हमें एक बात बताओ, हमारी मैया है, हमारे बड़े भैया हैं, सब हमसे कहते हैं एकादशी व्रत नहीं रहता है, तो अब बताओ मैं कैसे रहूं, या कोई आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि ताकि मैं एक एकादशी का व्रत रहूं और सब एकादशियों का लाभ मुझे मिल जाए, तो ऐसा कोई उपाय बता दो। तो उन्होंने फिर कहा कि देखो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन तुम निर्जल रहो, यानी कि आपको जल भी नहीं पीना है, किसी न किसी प्रकार से आप रह लो, तो जो संपूर्ण एकादशियों का जो लाभ है वो तुमको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो भीम ने कहा ठीक है मैं रह लेता हूं। तो ये तब से ये वाली जो निर्जला एकादशी हम कहते हैं वहां से इसका प्रारंभ हुआ है। लेकिन फिर भी यही बात है, जिनमें सामर्थ्य है वो बिना जल के रह सकते हैं, और नहीं है तो जल पीजिए, और वो भी नहीं है तो जैसा जिस व्यक्ति का शरीर है उसके हिसाब से। लेकिन बस हमको ये समझाना है कि व्रत सबको रहना चाहिए। देखो कोई कोई बीमार होते हैं, कहते हैं कि भाई देखो हम तो बीमार हैं तो इसलिए हम तो एकादशी का व्रत रह नहीं सकते। भाई क्यों नहीं रह सकते, आप बीमार हैं तो एकादशी का व्रत खाने के लिए मना थोड़ा ही है भाई, जो तुम्हें आवश्यकता हो उसके हिसाब से। केवल भैया वो गेहूं का आटा ही तो नहीं खाना है, बाकी तो सब खाना है देखा जाए तो। मतलब जो व्रत में चलता है
तो फिर क्या आपत्ति आ गई? भूखे कौन कह रहा है तुमसे कि भूखे रहो? तो इसलिए हमें तो इतना नहीं लगता है कि बीमारी में किसी के लिए ये कोई हस्तक्षेप करेगी। बस केवल गेहूं के उसको अन्न को छोड़ दो, जो चावल इत्यादि होते हैं, जो निषेध होता है एकादशी के व्रत में, बाकी तो सब खाना है। कौन सी वस्तु शेष रह जाती है? सब फल हैं, सब फल खाओ। और भी बहुत सारी सामग्रियां होती हैं। और माताओं का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक एकादशी रहें। और दूसरा, जो 8 वर्ष से नीचे बालक हैं उनका इतना नियम नहीं है, रह सकते हैं तो ठीक, नहीं तो लेकिन 8 वर्ष की आयु से लेकर के पूरे जीवन एकादशी का व्रत रहना चाहिए। और बच्चे जब रहेंगे जब माताएं रहेंगी। अब लेकिन कई बार बहुत सी बातें ये भी आ जाती हैं कि एकादशी का उद्यापन, भाई हम इसलिए नहीं रहते एकादशी का व्रत कि उद्यापन करना पड़ेगा। और आजकल क्या है कि हम उद्यापन पर दृष्टि डालते हैं तो खूब उसमें बहुत सामग्रियां दी जाती हैं, तो कई लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा संकोच लगता है कि यदि हमने एकादशी प्रारंभ कर दी और फिर हमें उसका उद्यापन करना पड़ेगा, तो हमारे पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं, तो हम कहां से करेंगे? तो देखिए, इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उद्यापन जो होता है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है, किसी की देखा देखी नहीं होता। उसने मान लो इतने ब्राह्मणों को जिमा दिया और तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है, तो क्या तुम कर्ज करके जिमाओगे? क्या कर्ज करके थोड़ा ही काम करना है हमको। उद्यापन करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हमें लगता है कि हमारा उद्यापन बस यही है कि हम एक ब्राह्मण को जिमा सकते हैं, तो आपका उद्यापन हो गया। लेकिन कब? जब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। यह भी नहीं है तो हम गौ माता को एक दिन के लिए चारा दे सकते हैं, इससे भी आपका उद्यापन हो जाएगा। इसलिए आपको एकादशी के नाम पर तमाम चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि इसलिए हम नहीं रहते कि उद्यापन हमसे हो नहीं पाएगा, या इसलिए हम नहीं रहते कि हम भूखे कैसे रहेंगे। तो ये सब क्या है? सब बहानेबाजी है। और इसलिए सबको ही एकादशी का व्रत रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पाप का निवास है। पाप थे वो सब कहने लगे प्रभु हमको रहने का स्थान दो। सब भजन करने वाले हैं, बताओ कहां हम रहें? तो तब भगवान ने कह दिया एकादशी के दिन हमारे जो भक्त होते हैं वह अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुम अन्न में जाकर के वास करो। तो क्या है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल हमने